23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होना है, तो वहीं हमारी टीम लगातार वार्डों में जाकर पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है उसकी छानबीन कर रही है। तो वहीं आज हमारी टीम वार्ड 72 देहरा खास में आई है। सबसे पहले एक कॉलोनी में हम आए हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम दिखाएंगे यहाँ पर जो नालियों की जो स्थिति है वो अभी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरह से चुनाव भी नज़दीक है, 23 जनवरी को चुनाव है, लेकिन जिस तरह से पिछले 5 सालों में पार्षद द्वारा कितना काम किया गया है वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी भी वर्तमान में आप ये नाली देख सकते हैं कि पूरी भरी हुई है, और हालांकि फ़िलहाल बरसात नहीं चल रही है तो अभी किसी आसपास वालों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये अनुमान लगा सकते हैं जिस तरह से इस नाली की इस समय स्थिति है, तो जब बरसात आई थी तो उस समय आम जनता को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि अभी हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है। पार्षद जो रह चुके हैं यहाँ पे बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पे कॉलोनी के लिए कितना काम किया है। भाई साहब क्या नाम है आप? जय गोविंद। भाई साहब पिछले 5 सालों में कितना विकास देखने को मिला है? अभी मैंने हालत देखी है नालियों की, तो विकास खास तो है नहीं भाई साहब। ये जो है ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदारों को दे करके और जो है बुनियादें नीचे कर दी सबकी, सबके घर में पानी घुस रहा। नालियाँ जो है बिल्कुल गंदी है। अभी तो जो है बरसात के दिनों में जो है लोग जो है अपने जो है कटोरे और बाल्टी से पानी फेंकते हैं। कोई विकास ज़्यादा नहीं हुआ, न किया गया है, विनाश ही किया गया है, बस ये है। इनका कहना है कि बरसात के दिनों में लोगों के घरों में पानी जाता था और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और भी लोग हैं यहाँ पे स्थानीय। अंकल जी, वार्डों में जो कॉलोनी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कूड़े की होती है, सफाई को लेकर होती है, तो किस तरह का रहता है यहाँ पर? देखो सर, हम तो यहाँ रहते हैं 5 साल से, देख ही रहे हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत रोड बनी है, सड़कें बनी हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लाइट लगनी होती है, पोल नहीं है यहाँ पे लगे हुए, तो रात बिरात को मोबाइल चोरी होते हैं, लोगों के चप्पले जूते ले जाते हैं लोग चुरा के। कई दफ़ा बोला भी गया है लेकिन किसी का विशेष ध्यान नहीं गया, और जस की तरह बना हुआ स्थिति ये है सर। तो इनका कहना है कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, चोरियाँ होती है, अब और भी जानते हैं। वैसा आप ये बताइए कि अभी उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, लाइटों की अगर दिक्कत है तो फिर पार्षद के द्वारा अगर शिकायत की गई तो लगे क्यों नहीं, क्योंकि नगर निगम से लगातार लाइटें जाती है। तो इसमें आपने कुछ जानकारी जुटाई? हाँ सर, देखने के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि पोलों पे लाइट भी दिखाने के लिए हैं, और उनका कोई वो नहीं है, मैं तो ना यूज़ हो रहा है, ना उनको कंप्लेंट कर करके थक गए, उनको कभी रिपेयरिंग के लिए नहीं बोला गया। तो इस वजह से पूरी हमारा यहाँ का क्षेत्रवासी सारे अस्त व्यस्त हो रखे हैं। तो अब इसके बारे में आप सोचना चाहिए, तो इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा सा नया कुछ होना चाहिए, चेंजेस। इन्होंने भी ये कहा है कि पिछले 5 सालों में काफ़ी कमियां देखने को मिली हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ में, पूछते हैं। वैसा अगर वार्ड की बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क है, पार्षद ने कितने काम किए हैं? कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे, जैसे को देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। बाकी चलिए, और भी है लोग हमारे साथ में, पूछते हैं हम। अंकल जी के पास जाते हैं। अंकल जी, आप पुराने होंगे, यहाँ पर रहते होंगे, पिछले 5 सालों में कितना विकास आपको देखने को मिला है? बहुत कम हुआ है, बहुत कम विकास हुआ है यहाँ पर पिछले 5 सालों में, और कोई आता भी नहीं है। किस तरह की मतलब दिक्कतें देखने को मिल रही है यहाँ पर आपको? बस कुछ भी, सारी दिक्कतें ही हैं, और क्या है यहाँ पे, आपके कोई सुविधा है ही नहीं। आपके पिछले 5 साल में बीजेपी के पार्षद रह चुके हैं, वो आकर देखते थे, आपकी समस्या सुनी कभी आके? कभी नहीं आए। अच्छा, बिल्कुल नहीं आए कोई भी, 5 साल हो गए पूरे। चलिए, इन्होंने कहा कि पार्षद नहीं आते हैं, और भी लोग हैं स्थानीय, इनसे जानते हैं। वैसा उनसे पूछते हैं। वैसा क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन जी, अभी बताया कि पार्षद झांकते थे, अगर जिस तरह की समस्याएं बता रहे हैं तो पार्षद कभी आते थे कॉलोनी में जानने के लिए क्या क्या दिक्कतें हैं,
क्योंकि पार्षद का प्रतिनिधि होता है एक, तो किस तरह रहता था? आते तो हैं लेकिन अब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ सरकारी काम है, कुछ डिले होते हैं, किसी चीज़ को कभी जल्दी से नहीं समझा जा सकता। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, नालियाँ हैं, लाइट है, साफ़ सफाई है, सब पे ध्यान देना चाहिए। वार्डों में सबसे बड़ी दिक्कत डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर भी, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी नगर निगम से, तो यहाँ पे किस तरह की स्थिति है डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर? किस चीज़ की डोर टू डोर? जो कूड़ा उठान होता है वो तो अब आजकल नगर निगम की गाड़ी फ़िलहाल डेली आ ही रही है। अच्छा। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो अपना व्यय लेते हैं तो उस वजह से सारा काम ठीक से चलता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पानी का भरभरा, जल भराव वगैरह, लाइट का खंभे में लाइट्स का हो गया, पोल का हो गया, उसी का थोड़ा सा बहुत है। अगर वो हाँ समस्याएं ठीक हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अंकल जी, 5 साल में मौका मिलता है, अब फिर दोबारा मौका मिल रहा है 23 जनवरी को मतदान करने का, तो कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे जो आपकी समस्याओं को दूर कर सके, और जिस तरह से आपने समस्या गिनाई है, तो किस तरह को चुनेंगे? हम चाहते हैं कोई ऐसा बंदा हमारे मोहल्ले में से निकले जो हमारा मिलनसार भी हो, जान पहचान का भी होए, और हमें लगता है जो हमारे मोहल्ले के लिए कुछ कर सकता है। हम चाहेंगे ऐसे बंदे को आगे खड़ा किया जाए ताकि मोहल्ले के थोड़ा हो सके, विकास हो सके। मतलब आपका ये कहना है कि अगर कोई सुविधाएं देगा तो उसको हम वोट देंगे? यस, ऐसे ही है। कोई सुविधाएं देगा उसी को ही हम समर्थन करेंगे, जिससे मोहल्ले का रुका हुआ काम पूरा हो सके। इनका कहना है कि जो सुविधाएं देगा उनको हम वोट देंगे, जो कॉलोनियों की समस्याएं हैं उनको दूर कर सकता है, तो ऐसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे। अब इनसे भी पूछते हैं कि किस तरह का प्रत्याशी आप चुनेंगे, क्योंकि 5 साल बाद मौका मिलता है, तो आप किस तरह का चुनेंगे? देखिए सर, हमारा तो मानना ये है कि अगर एक युवा नेता आ रहा है तो वो हमारी मतलब जो परेशानी है उनको समझ रहा है, देखा है उसने, तो भुगता है खुद, तो वो कुछ नया करके देगा और हमारे पूरा क्षेत्रवासियों को पूरा एक मतलब अच्छा बनाने का वो सौभाग्य प्राप्त कराएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक युवा नेता बलजीत जी आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं उनको पूरा समझता करें और भारी मतों से जिताएं उनको भी, तो ताकि वो हमारी परेशानियों को दूर कर सके। तो इनका स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जो विकास कार्य करेगा उसी प्रत्याशी को हम वोट देंगे। हालांकि पिछले 5 सालों में बीजेपी के रह चुके यहाँ पर आलोक ने कितना विकास कार्य किया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने अभी आपको बताया है। वहीं अब 23 जनवरी को मतदान करना है, तो अब ये निर्भर रहेगा कि किस ये जो स्थानीय लोग हैं किस प्रत्याशी को जिताकर यहाँ पर लाते हैं और इनका विकास कार्य करेगा। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया।